वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जो आरआरबी एनटीपीसी 2026 के अंदर जो अभी 21 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट है उसके जो जीएस के क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो जो कि हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो और ज्योग्राफी हो आपके, या फिर करंट अफेयर, सबको मैंने इंक्लूड कर दिया है। जितने क्वेश्चन मेरे को मिले हैं ना, वो आप लोग, मैं बोल रहा हूँ गारंटी के साथ आप लोग उसको कर सकते हैं। ठीक है, आपको विश्वास करके आप मुझ पर कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि आपको 50 क्वेश्चन आए तो आपको 50 करा दूंगा, नहीं। जितने मेरे को मिले हैं मैं आप लोगों को जेन्यून क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसमें कोई चीटिंग ऐसा नहीं होगा। मैं 40 के 40 क्वेश्चन कर रहा हूँ, 50 के 50 क्वेश्चन कर रहा हूँ, नहीं। वो पॉसिबल ही नहीं है। आप किसी से भी आप पूछेंगे, जैसे कि कोई एग्ज़ाम होता है, तो मैंने जो मेरे मेरे को पता है, जिनको जो एग्ज़ाम्स के रिलेटेड जो भी जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं, उन लड़कों को मैं जानता हूँ, बच्चों को जानता हूँ जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो उनसे मैं ये क्वेश्चंस पूछ के मैं अरेंज करके ये फाइल मैं बनाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप से ये फाइल बना रहा हूँ, नहीं। मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं वहाँ जाके। जितने क्वेश्चन मेरे को मिलते हैं मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आप अब वीडियो बनाने के लिए 50-50 क्वेश्चन एक साथ करा रहा हूँ, नहीं। वो हो ही नहीं सकता, कोई आपको बता ही नहीं सकता सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं वीडियो को। और इसके अंदर हम लोग 20 से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। और इन क्वेश्चंस को आप लोग कर लीजिएगा, जो नहीं आते हैं आपको वो आप लोग लिखते जाइएगा साथ में। मैंने इसको इंग्लिश और हिंदी में दोनों में प्रोवाइड करवा दिया है, तो आप लोग इजीली पढ़ सकते हैं। जो हिंदी का है हिंदी, और जो इंग्लिश पढ़ता है वो इंग्लिश के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आप लोगों का, ये है कि जो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था भारत का, तो आंसर आएगा आप लोगों का राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। विच रिवर इज द गंगा ऑफ द साउथ, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए गोदावरी। ओके, जल्दी जल्दी करते हैं। जो आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आता उसे लिखिएगा, सिर्फ जो क्वेश्चंस आपको आते हैं तो उसे आप लोग स्किप करते जाइएगा फास्टली। ठीक है, जो आप जिसमें आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयरन, आयरन का कौन सा केमिकल फॉर्मूला होता है, वो होता है Fe आप लोगों का। कौन सा प्लेनेट है जिसको हम लोग ब्लू प्लेनेट कहते हैं, ब्लू प्लेनेट हमारा होगा अर्थ। रेड प्लेनेट की बात करेंगे तो होता है आप लोगों का मार्स। विनस जो अगर बात करते हैं वो होता है हमारा डुप्लीकेट ऑफ अर्थ, अर्थ का जो ट्विन होता है ना, हम बोलते हैं ट्विन है ये इसका। तो ये वीनस जो है आप लोगों का ट्विन होता है। और सबसे बड़ा जो ग्रह होता है वो होता है जुपिटर, जो कि गैस से बना हुआ होता है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द राइट ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी को दर्शाता है कि हम सब बराबर हैं, तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए आर्टिकल 14। ठीक है, आर्टिकल 35 तक आपको आर्टिकल सारे याद होने चाहिए, अदरवाइज उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन 35 तो मिनिमम होने ही चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि उसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात किया गया, जो क्वेश्चंस रिपीट्स होते हैं हर जगह। आप देखेंगे एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम होगा आपका, रेलवे का भी, तो उसके अंदर डेफिनेटली फोकस करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के जो होते हैं क्वेश्चंस, वहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछते हैं लोग। हु डिस्कवर्ड द ग्रेविटी, ग्रेविटी किसने डिस्कवर की थी, ये सभी को पता है, आइजैक न्यूटन। कैपिटल ऑफ फ्रांस, फ्रांस का कैपिटल क्या है, बर्लिन, मैड्रिड, पेरिस, पेरिस आपका आंसर होना चाहिए पेरिस। उसके बाद पूछा गया था कि गैस इज एसेंशियल फॉर अ ब्रीथिंग। अब देखिएगा, इंसान की बात की जा रही है तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, और अगर पौधों की बात की जाएगी, पेड़ की बात की जाएगी, तो आपका आंसर होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमने डिस्कशन कर लिया, ये था राजेंद्र प्रसाद। साउथ की गंगा किसे कहा जाता है, ये भी हमने डिस्कशन कर लिया, ये रिपीट हो गए यहाँ पे क्वेश्चंस। सो हमारे जो नेशंस के फादर है किसको कहा जाता है, वो आपका आंसर होना चाहिए महात्मा गांधी। अब इतना याद रखिएगा कि जो महात्मा गांधी जो बोला था, गया था ना कि फादर ऑफ नेशन है, कि ये भारत के नेशन के फादर हैं, तो ये कहा था हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने, ये चीज़ कहा था कि ये फादर ऑफ नेशन है। ये टाइटल सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जापान की कैपिटल क्या है, सभी को पता है, टोक्यो। और इनका जो करेंसी होगा वो होगा युआन।
ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑर्गन पंप्स द ब्लड इन द, सभी को पता है आप लोगों का, आपका हृदय है जो कि पंप करता है आपके। कितने चैम्बर्स का हार्ट होता है हमारा, ये आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द H2O कॉमनली यूज एज अ वाटर, पानी के लिए हम लोग बोलेंगे H2O। अगर हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की बात की जाएगी तो क्या बोलेंगे हम लोग, O2। और हाइड्रोजन की बात की जाएगी तो H2। और सॉल्ट की बात की जाएगी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। विच कॉन्टिनेंट इज द लार्जेस्ट, कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है, एशिया। ठीक है, एशिया हमारा सबसे बड़ा है। अगर मैं पूछूं कि सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है तो आंसर होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया। ठीक, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, टेलीफोन किसने ढूंढा था, तो आपका आंसर होना चाहिए अलेक्जेंडर ग्राम बेल। बेल से याद कर सकते हैं, जैसे कि बेल बजता है हमारे टेलीफोन पे तो हम लोग इससे कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली कि टेलीफोन जो होता है उसमें बेल बजती है, तो बेल ने किया होगा इन्वेंट। नेशनल एनिमल कौन सा है भारत का, तो आंसर होना चाहिए आप लोगों का टाइगर। द बंगाल टाइगर हमारा हमारा कैपिटल होता है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लेनेट, प्लेनेट सबसे सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा होगा, वो है आप लोगों का मरकरी। देखिएगा, अगर ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सबसे जो विश्व कौन सा ग्रह है जो सबसे पहले आता है, वो आता है आप लोगों का मरकरी। उसके बाद होता है वीनस, उसके बाद होता है अर्थ, एंड उसके बाद आता है फोर्थ पे मार्स। ठीक है, उसके बाद जुपिटर, सचरून, नेपच्यून और ये सब आते हैं आगे। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है पता है आप लोगों को, वो है आप लोगों का 100 डिग्री जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। हु रॉट द रामायणा, रामायणा किसने लिखी थी, किसी को पता है रामायणा किसने लिखी थी, रामायणा आप लोगों का लिखी थी वाल्मीकि जी ने। ठीक है, वाल्मीकि जी ने लिखी थी रामायणा, और वेद व्यास जी ने लिखी थी आप लोगों की महाभारत। और ये याद रखिएगा कि महाभारत जो है ना वो सबसे बड़ी ग्रंथ है एक तरह से। आप देखेंगे तो सबसे बड़ी जो ग्रंथ होगी ना तो वो महाभारत ही सबसे बड़ी ग्रंथ है। बहुत सारे श्लोक हैं उसके अंदर, मिनिमम मेरे को इतना याद नहीं है, अप्रॉक्स में भी 5,000 के आसपास श्लोक्स हैं उसके अंदर। तो महाभारत बहुत ज़्यादा बड़ी है एज़ कम्पेयर टू रामायणा। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस थे जो मैं आपको डिस्कशन करना चाहता था। तो मैं नियर बाई हमारे 25 के क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कशन कर लिए इस वीडियो के अंदर। मैं चाहता हूँ आप लोग ये क्वेश्चंस प्लीज़ करके जाइए, क्योंकि रिपीटेशन होंगे, 100% रिपीटेशन होंगे आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर, आप लोगों के आने वाले शिफ्ट्स के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आप लोग टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, जितना हो सके पास्ट ईयर कीजिए, अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए एंड इजीली एग्ज़ाम देने जाइए। सो थैंक यू सो मच, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।